Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine at your home. Students, up to chapter 6 work was over. Now it is time to start chapter 7. Let us see. चैप्टर 7 में बच्चों कहानी दी गई है उपकार का फल। इस कहानी में एक राजा और उनके 3 पुत्रों के माध्यम से परोपकार यानी दूसरों के लिए दूसरों पर उपकार करने के महत्व को दर्शाया गया है। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं कहानी। प्राचीन काल में कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे। तीनों वीर और बुद्धिमान थे। राजा बूढ़ा हुआ तो राजपाट देने के लिए राजकुमारों की परीक्षा लेनी चाहिए। यानी जब राजा बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो उन्होंने सोचा कि अब राजपाट राजकुमार को सौंपना चाहिए। मंत्रियों से विचार विमर्श करके राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर विदेश जाकर धन कमाने को कहा और कहा कि जो राजकुमार धन का सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। बस फिर क्या था, तीनों राजकुमार एक जहाज़ पर बैठकर धन कमाने के लिए विदेश रवाना हो गए। काफ़ी दूर जाने पर तीनों उतरकर अलग अलग रास्तों पर चल दिए। चलते समय तीनों ने उसी स्थान पर वापस मिलने का वादा किया। 2 बड़े राजकुमार तो बड़े बड़े शहरों में चले गए, लेकिन छोटे राजकुमार ने वहीं रहकर समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची। वहीं टहलते हुए उसे एक दिन एक साधु के दर्शन हुए। साधु के पूछने पर उसने सारा हाल क्या सुनाया। साधु बोला, बेटा इस तट पर अनाज का ढेर लगवा दे, प्रतिदिन कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा, सारा अनाज खत्म हो जाए तो देखना क्या फल मिलता है, लेकिन यही प्रतीक्षा करते रहना, प्रतीक्षा नहीं इंतज़ार करते रहना। इतना कहकर साधु ना जाने कहाँ अदृश्य हो गया। छोटे राजकुमार ने साधु का कहना मानकर वहीं तंबू गाड़कर रहना शुरू कर दिया। उसने ढेर सारा अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया। धीरे धीरे करके उसने सारा अनाज समुद्र में फेंक दिया। एक दिन ऐसा आया कि राजकुमार के पास अनाज खरीदने के लिए 1 फूटी कौड़ी भी नहीं बची। दुखी होकर वह सोचने लगा, काश वह साधु की बात ना मानता। उसका घर जाने का मन करने लगा, लेकिन फिर सोचा क्यों ना साधु की बात मानकर देखा जाए, शायद कोई चमत्कार हो जाए। उधर समुद्र में रोज़ रोज़ अनाज मिलने से समुद्र की सारी मछलियाँ आने लगी थी। उनके साथ उनका राजा भी आता था। जब राजकुमार ने अनाज फेंकना बंद कर दिया तो मछलियों के राजा ने अपनी प्रजा से कहा कि पिछले 6 महीने से तो हमें आसानी से अनाज मिलता रहा, लेकिन अब बंद क्यों हो गया? लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। हाँ महाराज, यही लगता है, मछलियाँ बोल पड़ी। तो तुम लोग उसे समुद्र से मोती निकाल कर क्यों नहीं देती? खैर, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। आज रात को हम सारी मछलियाँ एक एक मोती राजकुमार को दे आएंगी। रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया। पानी में आने जाने से एक विशेष प्रकार की सरसराहट से राजकुमार की नींद खुली। जब मछलियाँ पानी में तैर रही थी तो उनकी आवाज़ से राजकुमार की नींद खुल गई। तो उसने जब मोतियों का ढेर लगा देखा तो उसे दुख होने लगा कि अकारण ही मन में पता नहीं क्या क्या सोच लिया था। अब उसने फिर से मछलियों को पहले से ज़्यादा अनाज देना शुरू कर दिया। बड़े राजकुमार के आने से पूर्व उसने एक एक मोती को एक एक उपले में छिपा दिया ताकि वे उसकी कमाई को न देख पाएं। कुछ समय बाद दोनों राजकुमार भी वहाँ पहुँच गए। एक ने कपड़े का व्यवसाय कर खूब धन इकट्ठा कर लिया था और दूसरे ने दुकान खोलकर। छोटे राजकुमार की कमाई के नाम पर उपले देखकर उन्होंने उसका बहुत मजाक उड़ाया। अगले दिन तीनों राजकुमार अपना अपना सामान लादकर अपने देश को लौट गए। देश पहुंचने पर उनका बहुत स्वागत हुआ। बड़े राजकुमारों की कमाई के दरबारियों ने खूब प्रशंसा की, तारीफ की, पर छोटे राजकुमार के उपले देखकर सब हंसने लगे। लेकिन जब उसने राजा को सारी असलियत बताई तो सबकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सब छोटे राजकुमार की जय जयकार करने लगे और कहने लगे, यही हमारा राजा बनने के लायक है। और फिर छोटे राजकुमार को राजा बना दिया गया। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है कि परोपकार से बड़ा कोई भी धर्म नहीं है। आइए अब देखते हैं इसकी एक्सरसाइज। सबसे पहले देखेंगे शब्द अर्थ। सदुपयोग, सही उपयोग, प्रतीक्षा, इंतज़ार, अदृश्य, गायब हो जाना, उपले, गोबर से बनने वाला एक जलावन, जलाने के लिए जो गोबर के उपले बनते हैं, एकत्र, इकट्ठा करना। क्वेश्चन आंसर सबसे पहले देखेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, राजा ने किस प्रकार राजकुमारों की परीक्षा ली? राजा ने तीनों राजकुमारों को धन देकर कहा, जो धन का सदुपयोग करेगा वही राजा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, छोटे राजकुमार से साधु ने क्या कहा? छोटे राजकुमार से साधु ने कहा, इस तट पर अनाज का ढेर लगा दे और रोज कुछ हिस्सा समुद्र में फेंकता जा। थर्ड क्वेश्चन, अनाज मिलना बंद होने पर मछलियों के राजा ने क्या कहा? अनाज मिलना बंद होने पर मछलियों के राजा ने कहा, लगता है राजकुमार के पास धन खत्म हो गया है। फोर्थ क्वेश्चन, छोटे राजकुमार को राजा क्यों बनाया गया? राजकुमार को राजा इसलिए बनाया गया क्योंकि उसने धन का सदुपयोग किया था।
बच्चों उसके बाद देखेंगे एक्सरसाइज खा, सही या गलत। देखिए, कश्मीर के राजा के 3 पुत्र थे, सही। सेकंड, बड़े राजकुमार ने समुद्र की लहरों का आनंद लेने की बात सोची, गलत। थर्ड, रात होने पर मछलियों ने राजकुमार के तंबू के पास मोतियों का ढेर लगा दिया, सही। और फोर्थ, बड़े राजकुमार को राजा बना दिया गया, गलत, क्योंकि राजकुमार छोटे राजा को बनाया था। नेक्स्ट एक्सरसाइज, किसने क्या किया, मिलान कीजिए। देखिए, राजा ने राजकुमारों की परीक्षा लेने की सोची, साधु अदृश्य हो गया, छोटा राजकुमार अनाज मंगवाकर समुद्र के किनारे एकत्र कर लिया, और दोनों बड़े राजकुमार ने क्या किया था, खूब सारा धन इकट्ठा कर लिया था। ठीक, और आपको बच्चों इस प्रकार से नंबरिंग भी लिखनी है। देखिए, नंबर भी लिखने हैं 3, 4, 2 और 1। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज, व्याकरण बोध की। 2 समानार्थी शब्द लिखिए, राजा, नरेश और भूप। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे समुद्र के पर्यायवाची। समुद्र के पर्यायवाची में सबसे पहले सिंधु, उसके बाद सागर। मछली के पर्यायवाची मीन और मत्स्य। अब है आँख के पर्यायवाची नेत्र और नयन। एक्सरसाइज खा, आहट जोड़कर शब्द बनाइए। देखिए, सरसर सरसराहट, गड़गड़ गड़गड़ाहट, जगमग जगमगाहट, छटपट छटपटाहट। नाउ सी द नेक्स्ट एक्सरसाइज ग, समझिए और लिखिए। पंडित पंडिताइन, ये बच्चों पुल्लिंग शब्द दिए गए हैं और ये इनके स्त्रीलिंग शब्द हैं। ठाकुर ठाकुराइन, लाला ललाइन, सेठ सेठानी। सोच विचार में देखेंगे मौखिक प्रश्न उत्तर। मछलियों को क्या खिलाया जाता है, दाना खिलाया जाता है। समुद्री यात्रा के लिए यातायात का कौन सा साधन होता है, पानी का जहाज। 2 महासागरों के नाम बताइए, हिंद महासागर और प्रशांत महासागर। अकबर के दरबार में कितने रत्न थे, 9 रत्न थे। नेक्स्ट पेज पर देखेंगे रचनात्मक गतिविधियां में कुछ अलग करें। देखिए, मैचिंग है दोबारा से। पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है, ये देखिए, पृथ्वी का स्वर्ग किसे कहा जाता है बच्चों, कश्मीर को। माया नगरी मुंबई, घाटों तथा मंदिरों का नगर वाराणसी, गुलाबी शहर जयपुर। और आपको इस तरह से नंबरिंग भी लिखनी है। देखिए, 3, 4, 2 और 1। नेक्स्ट, चित्र ढूंढकर चिपकाइए। देखिए, यहाँ पर आपको कोई से भी एक गोताखोर का चित्र चिपकाना है। यहाँ पर व्हेल मछली का, यहाँ पर जहाज का और यहाँ पर पनडुब्बी का, है ना। ये आपको पिक्चर इसमें पेस्ट करनी है। तो बच्चों, चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, थैंक यू।